कानून ये कहता है कि सीधा इसको अरेस्ट करके जहाज से ही ना निकलने दिया जाए, जहाज से सीधा अडियाला जेल जाए। जेल में माशाल्लाह बाकी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो सारे इस्तकबाल करेंगे और कैदी भी उनका इस्तकबाल करेंगे। 2 में केसेस में सज़ा हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और वो अपीलें जो हैं दाखिल दफ्तर हो गई हैं इनकी गैर हाज़िरी मफरूरी की वजह से, और मफरूरी के परपेचुअल वारंट्स इनके निकल चुके हैं। अगर ये चाहते हैं कि हेड मास्टर कोई हर 2-4 साल बाद डंडा लेके इनके सर पे आ जाए और ये एक दूसरा इधर हो जाए एक उधर हो जाए, फिर मुकद्दर 75 साल से यही हमारे साथ खेल तमाशा चल रहा है। मीनार पाकिस्तान पर स्टेज भी तैयार हो गया है, वो तो जलसा करने जा रहे हैं। हमें ये बताएं कि कानून क्या कहता है कि जब वो वापस आए तो क्या सलूक हो? देखें, वो तो सीधा सीधा है। अगर कोई कानून और आइन की बालादस्ती है, पहले तो मैं वज़ीर आज़म से पूछता हूँ कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो अदालती मफरूर है, उसको पाकिस्तान के एम्बेसडर ने उसे कैसे प्रोटोकॉल देकर उनको जो है वहाँ से अलविदा कहा लंदन से, किस कानून के तहत? उसका तो फ़र्ज था उसको पकड़ के डिपोर्ट करता। जो अदालती वारंट्स निकले हुए हैं परपेचुअल, उनकी तामील करते हुए एम्बेसडर को उसे गिरफ्तार करवा कर उसको यहाँ भेजना था, डिपोर्ट करना था। ये एम्बेसडर का फ़र्ज था। एम्बेसडर हमारा उसको सी ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तसलसल है ये पीडीएम की हुकूमत का, या कोई डील उनके साथ कर रहे हैं, जो भी हुआ है। लेकिन बाहर कैफ हमारे अदालतें जो है इतनी अभी अंधी और कमज़ोर नहीं हुई हैं। देखें, प्रोटेक्टिव बेल जो ये देने जा रहे हैं, आज दे रहे हैं या कल दे रहे हैं, 3 केसेस में, 2 में इनको सज़ा हुई है, 2 में केसेस में सज़ा हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और वो अपीलें जो हैं दाखिल दफ्तर हो गई हैं इनकी गैर हाज़िरी मफरूरी की वजह से, और मफरूरी के परपेचुअल वारंट्स इनके निकल चुके हैं। तो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है। जो सज़ा ना हुआ हो, अंडर ट्रायल हो, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि जी मुझे अब केस का पता चला है और मैं फेस करना चाहता हूँ, मुझे अदालत में रसाई के लिए मुझे 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन दिए। यहाँ तो सज़ा याफ्ता है भाई, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव बेल। हाँ, अगर आएंगे तो कानून ये कहता है कि सीधा इसको अरेस्ट करके जहाज से ही ना निकलने दिया जाए, जहाज से सीधा अडियाला जेल जाए, और अडियाला जेल में माशाल्लाह बाकी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो सारे इस्तकबाल करेंगे और कैदी भी उनका इस्तकबाल करेंगे। सर, ये पीडीएम की आपने बात की, तसलसल की, इसमें तो पीपल्स पार्टी भी शामिल थी पीडीएम हुकूमत में, तो उन्हीं के दौर में तरमीम हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नहीं, आप देख लें, पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियरली जुदा कर चुकी है, राहें जुदा कर चुकी है। इसलिए कि अगर फवाद अहमद फवाद हमारा नहीं था, आहद चीमा हमारा नहीं था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक नवाज शरीफ का था, एक शहबाज शरीफ का था। अस्करी 5 वजीर जो इनके करीबी थे, करीब तरीन थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, वो इस काबीना में। अच्छा, इसमें ये ऐड कर लें, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है। क्या मुस्तकबिल में इमरान खान और आसिफ जरदारी एक ही ट्रैक पर खड़े होते नजर आ रहे हैं आपको? देखें, सियासत में कुछ भी हो सकता है। इट इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बीइंग मेकिंग पॉसिबल। तो इसमें कुछ भी हो सकता है और इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बात बता दूं, अगर इन्होंने अवामी सियासत यानी पीपल्स पॉलिटिक्स करनी है, अगर इन्होंने वाकई पाकिस्तान में पीपल्स जो है रूल को बहाल करना है, तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि हेड मास्टर कोई हर 2-4 साल बाद डंडा लेके इनके सर पे आ जाए और ये एक दूसरा इधर हो जाए एक उधर हो जाए, फिर मुकद्दर 75 साल से यही हमारे साथ खेल तमाशा चल रहा है, तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वाकई ये आइन के साथ मुखलिस हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज चाहते हैं और ये जमहूर को हक देना चाहते हैं गवर्नेंस का, तो इनको इकट्ठा सबको होना पड़ेगा, सियासतदानों को। अल्लाह करे, क्योंकि मूव चल रही है कि अलवी साहब इस वक्त जो है वो शायद कोई रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं, और केयर टेकर्स ने पीटीआई के एक साबका वजीर के साथ बातचीत भी शुरुआत की हुई है। तो अल्लाह करे ये राहें खुलें। देखें, नफरतें पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। थैंक यू। आपका वो वजीर है जो पीटीआई में अभी भी शामिल है, पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से चलेगा? शफकत महमूद की बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं वो हैं या नहीं है, मैं तो पीटीआई में नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्या पता होगा। थैंक यू।